हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल कुकिंग एकेडमी। मैं शेफ़ काजल चौबे। आज ये वीडियो स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ जिन्हें क्रीम बीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी पहली बार केक बनाना सीखते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जब हम बिगनर होते हैं तो हमें सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें क्रीम कैसे और कब तक बीट करना है। सेकेंड प्रॉब्लम, क्रीम हमारी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाती है और फॉर्मी नहीं हो पाती, जिनकी वजह से आप ना ही तो केक की आइसिंग कर पाते हो और ना ही डेकोरेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से व्हिपिंग क्रीम बीट करना बताऊंगी और साथ में मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ मैंने रिच कंपनी का स्टार व्हिप लिया है जिसका नेट क्वांटिटी 1 kg है। एंड यहाँ जो 2 ओपन लिखा है, यहाँ से हम इस क्रीम को ओपन करते हैं एंड इसका सेल्फ लाइफ 1 ईयर होता है। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और हम यहाँ 1 कटोरी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ मैंने फिलिप्स कंपनी का 300 वॉट्स का हैंड बीटर लिया है। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी अपने बेकिंग के लिए एक अच्छा हैंड बीटर लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम इन दोनों बीटर रॉड्स को इसमें लगा देंगे और 1 के स्पीड में हम इसे बीट करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे हम इसके स्पीड को 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर हम फुल में करेंगे इसको। हमें इसे 5 से 7 मिनट तक बीट करना होता है। फिर आप देखेंगे कि जो क्रीम की क्वांटिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है और पूरी थिक एंड क्रीम की फॉर्म में आ गई है। फिर आप अपने हैंड बीटर को ऑफ कर दीजिए। क्रीम बीट होने के बाद इतनी फॉर्मी और लाइट हो जाती है कि आप बाउल उल्टा करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगा, यानी कि आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। चलिए अब मैं आपको व्हिप क्रीम से कुछ नोजल वर्क करके दिखाती हूँ। आप इस व्हिप क्रीम में कोई भी फूड या जेल कलर डाल करके केक की आइसिंग भी कर सकते हो। अब समय है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का। अगर आप कोई नॉर्मल सस्ता ब्रांड का हैंड बीटर यूज़ करते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट आप 300 वॉट्स का कोई अच्छा ब्रांड का हैंड बीटर यूज़ करें। सेकेंड, अगर आप व्हिपिंग क्रीम बीट करते हो तो सबसे पहले आप 1 घंटे पहले आप रेफ्रिजरेटर से क्रीम को बाहर निकाल ले, उसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, उसके बाद आप बाउल में डाल करके क्रीम को बीट करें। एंड लास्ट टिप, आपको व्हिपिंग क्रीम कभी भी गर्म प्लेस में बीट नहीं करना है, यानी कि गैस एंड माइक्रोवेव के पास। कोशिश कीजिए कि आप व्हिपिंग क्रीम को एसी वाले रूम में बीट कीजिए। और अगर आप एसी यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप एक और काम कर सकते हो, आप एक बाउल लीजिए, उसमें बर्फ़ डाल दीजिए, या तो आप ठंडे पानी भी डाल सकते हो और उसके ऊपर एक बाउल रखिए और उसमें व्हिपिंग क्रीम डालिए और बीट कीजिए। आपका क्रीम अच्छे से बीट होकर रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अपकमिंग बेकिंग एंड कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।